हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ट्यूशन क्लासेस। आज हम मैट्रिक्स चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 57 करेंगे। सो आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। अ फैक्ट्री प्रोड्यूस टू आइटम्स एक्स एंड वाई। सो यहाँ पर मैंने एक्स एंड वाई टू आइटम्स लिखे हैं। दीज आइटम्स आर प्रोड्यूस्ड ऑन टू मशीन्स M1 एंड M2, यानी दोनों आइटम्स को दोनों मशीन से पास होना पड़ता है। फॉर प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट ऑफ एक्स 2 आवर्स ऑफ मशीन M1। ना एक्स यूनिट बनाने के लिए M1 के 2 आवर्स लगते हैं एंड 5 आवर्स ऑफ M2 आर यूज्ड एंड 5 आवर्स M2 के लगते हैं। एंड फॉर प्रोड्यूसिंग ईच यूनिट ऑफ Y 3 आवर्स ऑफ मशीन M1 and 2 hours of machine M2 are used. The total hours available per week on machine M1 is 50. टोटल आवर्स जो हैं M1 के 50 हैं। ये यहाँ पर टोटल लिख देता हूँ मैं। And on machine M2 70. Find how many units of x and y should be produced. So ये x, y, M1, M2. So यहाँ पर हम क्या करेंगे, जैसे मशीन M1 के 50 आवर्स ही है हमारे पास, तो एक इक्वेशन बना देंगे और वो इक्वेशन कैसी होगी, 2 into x plus 3 into y is equals to 50 and 5 into x plus 2 into y is equals to 70। अब ये हमारे दोनों इक्वेशंस बन गए। एक है इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। ना इक्वेशंस हैं तो इक्वेशन से हम मैट्रिक्स की हेल्प से x एंड y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो कैसे होगी, तो यहाँ पर हम रखेंगे, मैट्रिक्स बना देंगे 2, 5, 3 एंड 2। ये रहा 2, 5, 3, 2। ये एक मैट्रिक्स बन गया 2x2 का। x और y यहाँ पर लिखेंगे, एक और मैट्रिक्स, एंड इक्वल्स टू में 50 एंड 70। ये एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स बना देंगे क्योंकि हमें सम सॉल्व करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हेल्प से। नाउ अगर हम इस मैट्रिक्स को A मैट्रिक्स कंसीडर कर ले, इसे A कंसीडर कर ले, तो ये हो जाएगा A इंटू एक्स वाई मैट्रिक्स एंड 50 70। अब इस A को इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा एक्स वाई, A की जगह हो जाएगा A इनवर्स 50 एंड 70। A का क्या हो जाएगा, A इनवर्स। नाउ अब हमें A इनवर्स कैलकुलेट करना होगा। A इनवर्स कैलकुलेट करके हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x और y के यूनिट्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, नाउ वी शैल फाइंड A इनवर्स। अब हमें A इनवर्स फाइंड करना है। तो A इनवर्स फाइंड करने के लिए फर्स्ट स्टेप होता है मॉड्यूलस A। मॉड्यूलस A कैलकुलेट करना होगा। सो मॉड्यूलस A क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, 2 into 2 4 माइनस 5 into 3 15। सो 4 minus 15, तो आंसर आ जाएगा -11 लिखेंगे, विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर ये हो जाएगा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो तो ही हम उसका इन्वर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज इन्वर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते। सो नॉन सिंगुलर है तो इसका हम इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया, A मॉड्यूलस कैलकुलेट कर लिया। नाउ सेकंड हमें कैलकुलेट करना होता है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स।
तो यहाँ पर हम करेंगे मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। नाउ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर क्या होगा? ये जो 2 है, ये दोनों, ये एक दूसरे की कोफैक्टर्स हैं। सो इन दोनों का प्लेस चेंज करना है विदाउट साइन। और ये जो 5, 3 हैं, ये भी एक दूसरे के कोफैक्टर्स हैं। इन दोनों का प्लेस चेंज करना है, 5 की जगह 3 और 3 की जगह 5, बट दोनों के साइन चेंज कर देने, माइनस कर देना है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा माइनस साइन। सो ये है मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर। नाउ नेक्स्ट करेंगे टेकिंग ट्रांसपोज। मैं वही कर रहा हूँ जो हमने 2x2 के मैट्रिक्स में इन्वर्स करने के लिए सीखा है, टेकिंग ट्रांसपोज। सो जैसे ही हम इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये बन जाएगा एडजॉइंट ए। सो एडजॉइंट ए कैसा होगा? 2 और 5 है, ये रो है तो इसे कॉलम कर देंगे 2 and -5, और ये -3 and 2 सेकंड रो है तो सेकंड कॉलम कर देंगे। देन फाइनली ए इनवर्स क्या होगा? सो ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए अपॉन मॉड्यूलस ए। सो मॉड्यूलस ए 1 अपॉन -11 and adjoint A 2 -5 -3 and 2। तो ये हो जाएगा A इनवर्स। नाउ अब हमें x और y में, ये जो हमारा x y था यहाँ पर x y में A इनवर्स इंटू 50 70 का जो मैट्रिक्स था, तो A इनवर्स की जगह पर ये वैल्यू रख देते हैं। तो ये वैल्यू है -1 अपॉन 11 2 -5 -3 2, ये हो गया A इनवर्स। एंड 50 70, अब हमें सिंपली इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है और जो मल्टीप्लाई होगा वो हमारा एक्स वाई आ जाएगा। सो मल्टीप्लाई करते हैं, पहले -1 अपॉन 11 को एज इट इज रहने देते हैं। 2 इंटू 50, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 इंटू 50 तो ये हो जाएगा 100, -3 इंटू 70 तो -210, -5 इंटू 50 so -250 and 2 into 70 plus 140. So -1 upon 11, 100 minus 210 तो ये हो जाएगा -110 and -250 plus 140 तो ये हो जाएगा -110। अब इसे 11 से डिवाइड करना है, दोनों वैल्यूज़ को, 110 को 11 से डिवाइड करेंगे और वो भी -11 है तो ये वैल्यू सारी प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ पर ये हमारा जो xy है, अब मैं नेक्स्ट पेज पर ले रहा हूँ तो आपको बता दूँ कैसे कैलकुलेट करना है। तो x इज इक्वल्स टू -110 डिवाइड बाय -11 एंड y इज इक्वल्स टू -110 डिवाइड बाय -11। सो देयरफॉर x will be, x is equals to 10 and y is equals to 10 also. So x की वैल्यू 10 है, y की वैल्यू भी 10 है। अब आप एक बार रख कर देखिए यहाँ पर इक्वेशन में, तो आपको पता चलेगा कि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है या नहीं। x की वैल्यू भी 10 है, y की वैल्यू भी 10 है। सो 2 इंटू 10 20 एंड 3 इंटू 10 30, सो 20 एंड 30 50 हो गया यहाँ पर। 5 इंटू 10 50 एंड 2 इंटू 10 20, सो 50 प्लस 20 70 हो गया। सो ये है क्वेश्चन नंबर 57। नाउ आप नोट डाउन कर लीजिए, ये है फर्स्ट पेज, ये सेकंड पेज है, और ये है थर्ड पेज। नाउ आज का होमवर्क, आज का जो होमवर्क होगा वो होगा आपका क्वेश्चन नंबर 58।
ये हमने क्वेश्चन नंबर 57 किया। सो क्वेश्चन नंबर 58 एंड आपको करना है क्वेश्चन नंबर 62 का बी। अब क्वेश्चन नंबर 58 का तो मैं सॉल्यूशन आपको दे देता हूं। क्वेश्चन 62 के बी में मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इसमें क्या बताया है कि A इनवर्स इज इक्वल्स टू दिस एंड B इक्वल्स टू दिस, देन फाइंड A इनटू B। आपको A इनवर्स दे दिया है, B दे दिया है, ठीक है, और आपको कैलकुलेट करने के लिए कहा है A इंटू बी। तो सबसे पहले आपको A इनवर्स में से A तो कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि अगर आप A ही कैलकुलेट नहीं करोगे तो A इंटू बी कैसे करोगे। तो यहाँ आप ध्यान रखना A नहीं दिया हुआ है, A इनवर्स दिया हुआ है, ठीक है। सो 58 एंड 62 बी। नाउ A इनवर्स क्या होता है, तो A इनवर्स होगा, A इनवर्स का भी आप एक बार और इनवर्स कर दो। सो इनवर्स माइनस माइनस प्लस होकर A हो जाएगा। सो 62B में आपको क्या करना है, पहले A इनवर्स का भी इनवर्स कर देना है, यानी इस मैट्रिक्स का पहले आप इनवर्स कर दो। तो जैसे ही आप इनवर्स करोगे वो हो जाएगा A, एंड देन आपको A इंटू बी करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, A इंटू बी। सो नाउ मैं आपको दोनों के सॉल्यूशंस दे देता हूँ। एंड स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूँ हमारे मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। इसके बाद अगर किसी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई या कोई डाउट सेशन आया तो मैं ज़रूर एक लेक्चर बनाऊंगा, नहीं तो फिर इसके बाद एक थियोरी का लेक्चर लेने वाला हूँ। एक थियोरी का लेक्चर लूँगा एंड देन आपका ये चैप्टर पूरा हो जाएगा। सो ये मैंने जो आपको होमवर्क में दिया क्वेश्चन नंबर 58, ये 58 का सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 58, ये फर्स्ट पेज है, देन ये सेकंड पेज है। ये कुछ सॉल्यूशंस पड़े हैं मेरे पास, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ ताकि जब भी आप सम करो और आपका सम टैली नहीं हो रहा है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। बट यहाँ पर आपको हेल्प लेनी है, इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि आप कॉपी कर लो, ठीक है। सो ये है सेकंड पेज, और ये है इसका थर्ड पेज। नाउ मैं आपको 62 बी का सॉल्यूशन दे रहा हूँ। ये रहा 62 बी। सो 62 बी का ये सॉल्यूशन है, ये फर्स्ट पेज है। एंड ये सेकंड पेज है। एंड बिलीव मी ऑनेस्टली स्टूडेंट्स, अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे ना, बहुत इजी लगेगा ये चैप्टर, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो लगेगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेरे लेक्चर्स देखोगे तो आपको इजी लगेगा, आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। सो दैट्स इट, ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और थोड़ी सी थियोरी कवर, नेक्स्ट लेक्चर में हम थोड़ी सी थियोरी कवर करेंगे।